हेलो गाइस। आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन आर्थर लुईस ने किया था। 1954 में इन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। 1954 में ये आर्टिकल लिखा था और इस आर्टिकल के आधार पर ही ये सिद्धांत लुईस ने बनाया है। और इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि अल्पविकसित देशों में ओवर पॉपुलेशन होती है, तो क्यों ना इस ओवर पॉपुलेशन का सदुपयोग करके देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि इस जो एक्सेस पॉपुलेशन है, जो ओवर पॉपुलेशन है, इसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। इसका सदुपयोग करके किस तरीके से हम देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। अल्पविकसित देशों में श्रम की पूर्ति असीमित होती है। ये कृषि प्रधान देश होते हैं। यहाँ पर कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। लगभग 70% पॉपुलेशन कृषि क्षेत्र में होती है और इसमें से अधिकांश लोग बेरोज़गार होते हैं। उनको वो काम नहीं करते हैं। वो काम उनको उनके हिसाब से काम होता ही नहीं है। इतना ज़्यादा काम नहीं होता है जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे होते हैं। वहाँ पर ओवर पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर एक्सेस लेबर होता है। तो इस एक्सेस लेबर की सहायता से हम आर्थिक विकास क्यों ना करें, क्यों ना इस एक्सेस लेबर का सदुपयोग करके हम आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएं। इस बारे में आर्थर लुईस ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस मॉडल में इन्होंने बताया है कि जो श्रम की असीमित पूर्ति है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ये देश के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है। कैसे सहायक हो सकती है, ये बात इन्होंने अपने इस मॉडल में बताई है कि इन्होंने माना है कि अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं। एक होता है जीवन निर्वाह क्षेत्र और दूसरा होता है पूंजीवादी क्षेत्र। जीवन निर्वाह क्षेत्र जो होता है वो कृषि क्षेत्र को कहते हैं और जो दूसरा क्षेत्र होता है पूंजीवादी क्षेत्र, उसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जो सरप्लस लेबर है उसको पूंजीवादी क्षेत्र में लगाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में यानी कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में एक्सेस लेबर होती है, श्रम का अधिक को होता है। इस श्रम को हमें पूंजीवादी क्षेत्र में यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में यानी कि शहरी क्षेत्रों में लगाना चाहिए। इससे इनको रोज़गार मिल जाएगा। दूसरी ओर क्या होगा, अगर इनको हम जीवन निर्वाह मजदूरी देते हैं, जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, अतिरिक्त लेबर लगा हुआ है, उस लेबर को अगर हम पूंजीवादी क्षेत्र में जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी देते हैं तो क्या होगा कि श्रम की जो पूर्ति है वो श्रम की मांग से ज़्यादा होगी, यानी कि एक्सेस डिमांड ऑफ लेबर होगी। इस एक्सेस डिमांड ऑफ लेबर का सदुपयोग करके हम आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। इस संबंध में आर्थर लुईस ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि इस एक्सेस लेबर का हम सदुपयोग कैसे करें रोज़गार बढ़ाने के लिए और आर्थिक विकास करने के लिए। लुईस ने पहला सुझाव ये दिया है कि श्रम शक्ति को हमें पहले एकत्र करना चाहिए। एक्सेस लेबर कहाँ होती है? कृषि क्षेत्र में होती है, जीवन निर्वाह क्षेत्र में होती है। वहाँ से एक्सेस लेबर हमको पूंजीवादी क्षेत्र में लानी होगी। इसके अलावा कुछ घरेलू महिलाएं होती हैं जो कि बहुत सारे रोज़गार संबंधी व्यवसाय कर सकती हैं। ऐसी महिलाओं को भी, महिला श्रम को भी हमें लाना होगा निर्वाह क्षेत्र से निकाल कर पूंजीवादी क्षेत्र में। तो ये जो श्रम शक्ति इकट्ठी हम करेंगे, इसको हम पूंजीवादी क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में लगाएंगे। दूसरा सुझाव ये है कि जीवन निर्वाह मजदूरी पर हमको इन श्रमिकों को रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि सवाल ये उठेगा इनको कितनी मजदूरी दी जाए। तो इसके लिए क्या है कि जीवन निर्वाह मजदूरी के बराबर इनको मजदूरी दी जानी चाहिए।
इसके अलावा तीसरी बात ये है कि श्रम तो हमने इकट्ठा कर लिया, निर्वात क्षेत्र से लाकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगा दिया है, लेकिन इसके लिए औद्योगिक विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए हमें पूंजी की भी तो आवश्यकता होगी। इस पूंजी को कहाँ से लाएं? हमारे यहाँ तो अल्पविकसित देशों में वैसे भी रोजगार का आय का स्तर नीचा होता है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं और पूंजी का निर्माण बहुत कम हो पाता है। जो कि धनी वर्ग थोड़ा बहुत होता है वही पूंजी का निर्माण करता है, यानी कि पूंजी निर्माण बहुत कम होती है, आवश्यकता से बहुत ज़्यादा कम होती है। प्रश्न ये उठता है कि पूंजी के इस अभाव की पूर्ति कैसे की जाए। इस अभाव की पूर्ति के लिए लुईस ने सुझाव दिया है कि इसके लिए इन्फ्लेशन का सहारा लेना चाहिए, यानी कि सरकार को नए नोट छापना चाहिए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि पूंजी की समस्या दूर हो जाएगी, पूंजी निर्माण की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पर्याप्त पूंजी उद्योगों के विकास के लिए, पूंजीवादी क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध हो जाएगी और एक समय के बाद ये जो इन्फ्लेशन होता है ये अपने आप ही आर्थिक विकास के साथ साथ स्वतः समाप्त होने लगता है। पूंजीवादी क्षेत्र का विकास होने लगता है। जब हम पूंजी क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, जीवन निर्वाह क्षेत्र से श्रमिकों को निकालकर हम इसमें पूंजीवादी क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में लाते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि ये जो श्रम हम लाए हैं वहाँ से, गांव से लाए हैं, कृषि क्षेत्र से लाए हैं, ये तो अकुशल श्रम है। अकुशल श्रम से तो उत्पादन नहीं बढ़ सकता है, तो इनको कुशल कैसे किया जाए? इस समस्या का समाधान श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर इस समस्या को, इस अड़चन को दूर किया जा सकता है। जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगे तो वो अच्छे ढंग से उत्पादन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे और पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, जिससे कि रोज़गार भी मिलेगा। दूसरी तरफ क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, फिर प्रति इकाई लागत कम होगी, लागत कम होने से कीमत कम होगी, मांग ज़्यादा होगी, पुनः उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? अब हमको ये देखना है कि पूंजी निर्माण, देखिए किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए दो फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेबर और कैपिटल। इनके बिना विकास नहीं हो सकता है। तो लेबर का हम सदुपयोग कैसे करेंगे? हमारे एक्सेस लेबर है, ये तो बता दिया है लुईस ने कि उसको हम लाएंगे, पूंजीवादी क्षेत्र में लगाएंगे ट्रेंड करके। लेकिन दूसरी ओर आवश्यकता हमको किसकी पड़ेगी? पूंजी की पड़ेगी। तो पूंजी के लिए बताया इन्होंने कि हमें मुद्रास्फीति का सहारा लेना होगा, सरकार को नए नोट छापने होंगे, तो इस तरह से पूंजी निर्माण होगा और आर्थिक विकास के साथ साथ कुछ समय के बाद ये इन्फ्लेशन स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पूंजी निर्माण जो है वो किस पर निर्भर करता है? लुईस के अनुसार पूंजी निर्माण निर्भर करता है पूंजीवादी अतिरेक पर, कैपिटलिस्ट सरप्लस पर निर्भर करता है। अब कैपिटलिस्ट सरप्लस क्या होता है कि श्रम की जो सीमांत उत्पादकता होती है और उनको जो मजदूरी दी जाती है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो कैपिटलिस्ट सरप्लस के नाम से जाना जाता है। पूंजीपतियाँ, जो ये कैपिटलिस्ट सरप्लस है, पूंजीवादी अतिरेक है, इसका हमें पुनर्निवेश करना चाहिए। जब हम पुनर्निवेश करेंगे तो इससे क्या होगा कि और अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा, विकास भी होगा। जब इनको नई पूंजीवादी परिसंपत्तियों में हम निवेश करेंगे तो ऐसा करने से आर्थिक विकास होता है। जीवन निर्वाह क्षेत्र के अधिकाधिक लोगों को रोज़गार पर लगाया जाना चाहिए। जितने भी निर्वाह क्षेत्र के जितने बेरोजगार व्यक्ति हैं सबको काम पर लगाना चाहिए। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरी ओर कैपिटल लिस्ट सरप्लस बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने के साथ उसकी सप्लाई बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि पुनः रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी। पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास का चक्र इस तरह से चलता रहता है। आपको समझ में आया चक्र कैसे चलता है? जब हम कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को लगाएंगे तो इससे रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ने के साथ साथ उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी। सीमांत उत्पादकता बढ़ने की वजह से क्या होगा कि कैपिटलिस्ट सरप्लस उत्पन्न होगा।
इस सरप्लस को री इन्वेस्ट करना चाहिए। री इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि उत्पादन में और ज़्यादा वृद्धि होगी, और इस तरह से अगर पूंजीवादी अतिरेक का पुनर्नियोजन किया जाएगा तो विकास का क्रम, आर्थिक विकास का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। प्रश्न ये उठता है, ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि निर्वाह क्षेत्र में कोई भी श्रमिक जो है वो बेरोजगार ना रह जाए। जब निर्वाह क्षेत्र के सभी बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है तो ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। अब आपको हम एक डायग्राम की सहायता से कैपिटलिस्ट सरप्लस और उसका पुनर्निवेश करके उत्पादन और रोजगार में वृद्धि किस प्रकार होती है, इसको एक डायग्राम की सहायता से समझाएंगे। ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पर लेबर दिखाया गया है और ओ वाई एक्सिस पर वेजेस एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को दिखाया गया है। एसएस रेखा निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी की दर है। डब्ल्यू डब्ल्यू रेखा पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी की दर है। कैपिटलिस्ट सरप्लस कैसे निकाला जाता है? श्रम की सीमांत उत्पादकता में से मजदूरी को माइनस कर देते हैं तो पूंजीवादी अतिरेक पता लग जाता है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि अगर OM1 श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है, OM1 श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है तो श्रम की सीमांत उत्पादकता कितनी होगी? OL1 Q1 M1। और वेज कितनी देनी पड़ेगी? टोटल वेज OW Q1 M1, यानी कि W Q1 L1 के बराबर पूंजीवादी अतिरेक उत्पन्न होगा। इस अतिरेक को अगर पुनः निवेश कर दिया जाए तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। अब श्रम की सीमांत उत्पादकता हो जाएगी OL1 Q1 OL2 Q2 M2, और उनको टोटल मजदूरी कितनी देनी पड़ेगी? OW Q2 M2। तो कितना बचेगा? OL2 Q2। ये पूंजीवादी अतिरेक हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इस अतिरेक का पुनर्निवेश कर दिया जाएगा तो सीमांत उत्पादकता वक्र और आगे खिसक के हो जाएगा L3 रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या होगी OM3। अब सीमांत उत्पादकता टोटल होगी श्रमिकों की OL3 Q3 M3, और उनको मजदूरी देनी पड़ेगी OW Q3 M3। तो पूंजीवादी अतिरेक बचेगा WL3 Q3 के बराबर। इस प्रक्रिया से क्या होगा? इस प्रक्रिया के दो प्रभाव होंगे। पहला प्रभाव ये होगा कि इस प्रक्रिया के दो प्रभाव होंगे। पहला प्रभाव ये होगा कि उत्पादन का स्तर बढ़ता जाएगा, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। दूसरा प्रभाव ये होगा कि निर्वाह क्षेत्र के मजदूरों को, निर्वाह क्षेत्र के जितने बेरोजगार व्यक्ति थे सबको काम मिल जाएगा। एक और उत्पादन का स्तर बढ़ेगा जिससे कि विकास होगा, दूसरी ओर सभी व्यक्तियों को काम भी मिल जाएगा। लुईस ने 3 मुख्य बातें बताई हैं। पहली बात कि पूंजीपतियों द्वारा अर्जित लाभ में से पूंजी का निर्माण करना चाहिए। पूंजी का निर्माण कहाँ से? एक तो उन्होंने उपाय बताया था, इन्फ्लेशन की सहायता से करना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया कि पूंजी निर्माण जो है वो पूंजीपतियों की आय में से करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बताई कि पूंजी निर्माण जो है आर्थिक विकास की कुंजी है। इसके बिना कितना भी लेबर मेरे पास हो हम विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए लुईस ने पूंजी को आर्थिक निर्माण की कुंजी बताया है। इस प्रकार अविकसित देशों में
श्रम की असीमित पूर्ति बाधक न होकर देश के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होती है, ऐसा कहना है आर्थर लुईस का। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। OM1 तो इस प्रकार आपने लुईस के सिद्धांत को देखा और निष्कर्ष ये निकाला कि अविकसित देशों में जनाधिक्य होता है, श्रम का आधिक्य होता है। श्रम के आधिक्य को हमें सदुपयोग करना चाहिए, गांव से इसे शहर में लगाना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में लगाना चाहिए और इसके लिए पूंजी निर्माण की आवश्यकता होती है। उसके लिए इन्फ्लेशन की नीति अपनानी चाहिए। उसके बाद में पूंजीपतियों की आय में से जो है वो पूंजी का निर्माण करना चाहिए, जिससे एक और सबको रोजगार मिल जाएगा, दूसरी ओर उत्पादन का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा और जो अविकसित देश है वो विकास के मार्ग पर तेज़ी से अग्रसर होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।